अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एजेंसी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एजेंसी रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। द प्रिंसिपल एंड एजेंट क्रिएट्स एन एजेंसी रिलेशनशिप। दिस इज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप वेयर अ प्रिंसिपल गिव लीगल अथॉरिटी टू एन एजेंट टू एक्ट ऑन द प्रिंसिपल्स बिहाफ व्हेन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। एन एजेंसी रिलेशनशिप इज़ अ फिड्यूशनरी रिलेशनशिप। तो वो ये कह रहा है कि जो एजेंसी रिलेशनशिप होती है ना, वो इसमें एक एजेंट को हायर करता है जो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस में कोई ओनर अपने बिहाफ पे काम करने के लिए किसी एजेंट को हायर करता है। The principal agent's relationship is an arrangement in which one entity legally appointed another to act on its behalf. In a principal agent relationship, the agent act on behalf of the principal and should not hear a conflict of interest in carrying out the एक्ट। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो एजेंट होता है ना, इसको हम लोग ये भी कहते हैं एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी एजेंसी रिलेशनशिप को कहा जाता है। तो ये इसकी भी सेम ही हमारे पास ये मीनिंग आ जाते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने बिहाफ पे एक एजेंट को हायर करता है, और वो एजेंट जो है ना वो उसके बिहाफ पे सारे जो काम करता है उसके बिजनेस के, और उसमें वो अपना काम करते वक्त उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट वो नहीं इम्पोर्टेंट रखता, बल्कि वो जो है बिजनेस के लिए बिजनेस की तरक्की उसकी प्रोग्रेस को इम्पोर्टेंट समझता है। एन एजेंसी रिलेशनशिप इज़ अ क्रिएटेड बाय अ express or implied agreement whereby a person, the agent, is authorized to make contract with the third person on behalf of and subject to the कंट्रोल ऑफ एन अदर पर्सन। तो ये भी सेम ही मीनिंग आ जाते हैं कि जो एजेंसी रिलेशनशिप होती है ना, उसमें जो वो ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो पहले अपॉइंट किए जाते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको ऑथराइज्ड करते हैं, और जो पर्सन एजेंट को हायर करता है ना, वो उस पर्सन के बिहाफ पे एजेंट उस पर्सन के बिहाफ पे उसके बिजनेस को रन करता है और उसके बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में हमारे पास जाता है बायर्स एजेंसी, सेलर्स एजेंसी एंड डुअल एजेंसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायर्स एजेंसी। इन द बायर्स एजेंसी द रिलेशनशिप इन द बायर एजेंसी रिलेशनशिप द बायर्स कंसिडर्ड द क्लाइंट अ बायर एजेंट हैज़ टू loyal, maintain confidentiality, be obedient, provide reasonable care and diligence and give accounting for all funds। तो बायर्स एजेंसी में ये बात हो रही है कि जो बायर होता है ना, इस बिज़नेस में जो बायर होता है वो एज अ क्लाइंट कंसीडर किया जाता है, और जो बायर्स का लिए हम एजेंट हायर करते हैं ना, या बिजनेसमैन जो एजेंट हायर करता है, कि वो क्योंकि बायर एज एन क्लाइंट इसमें कंसीडर किया जाता है, तो उसके लिए एजेंट हायर किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो एजेंट है ना, वो क्या करता है, वो जो बायर होता है उसको लॉयल होना चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, और ओबीडियंट होना चाहिए, और रीज़नेबल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए बिजनेस के लिए, और डेलिगेंस होना चाहिए, अकाउंटिंग फॉर ऑल द फंड्स, जो भी वो पे कर रहा है या जो रिसीव कर रहा है उसको अकाउंट रखना चाहिए, मतलब उसको हिसाब किताब रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेलर्स एजेंसी। इसमें हमारे पास आ जाता है इट रिप्रेजेंट द सेलर्स इन द transaction and the sellers is considered the client. A seller agent is also known as listing agent. The seller's agent possesses the same fiduciary responsibility to the seller as the buyer agent has to buyer. In the seller's agency, the client relationship is established through a listening agreement। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो सेलर्स एजेंसी है ना, इसमें जो है ना वो क्लाइंट हमारे पास क्या होता है, सेलर इज कंसीडर्ड एज अ क्लाइंट। अ सेलर एजेंट इज आल्सो नोन एज लिस्टिंग, इसको हम लोग लिस्टिंग एजेंट्स भी कहते हैं। सेलर एजेंट अगेन वही जो है पोजेस करता है फिड्यूशरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि बायर में हमने पहले बायर्स में पढ़ा ना कि बायर्स एजेंट जो होता है ना उसको लॉयल होना चाहिए, उसको हाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, रीज़नेबल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, बिजनेस के लिए डेलिगेंस होना चाहिए। तो वो ये यहाँ पे भी यही कह रहा है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, जो हमारे पास सेलर है ना वो एज एन क्लाइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो पहले हमारे पास बायर्स में था उसमें हम बायर एज अ क्लाइंट कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस आया, और ये बाकी सारी उसके जो सेलर्स एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सेम ही है जो पहले बायर्स एजेंट की थी, यही वाली। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि इन अ सेलर्स एजेंसी द क्लाइंट रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश्ड थ्रू अ लिस्टिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लिस्टिंग एग्रीमेंट किए जाते हैं क्लाइंट जो एजेंट होते हैं सेलर्स एजेंट के दरमियान इस रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूअल एजेंसी एंड एन एजेंट रिप्रेजेंट बोथ बायर एंड सेलर्स इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? लेन देन। एक चीज़ के अगर कोई चीज़ हम लोग बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, या अगर एक चीज़ हम लोग ख़रीद रहे हैं तो उसके एक चीज़ के बदले में हमें जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके बदले में हम उसको पैसे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों उसने कहा कि ये ट्रांजैक्शन जो होती है ना, इसमें जो एजेंट होता है ना वो बायर और सेलर दोनों का जो को रिप्रेजेंट करता है एंड कैरीज फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बोथ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैरी करता है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कैरी करता है सेलर एजेंट की, और बायर एजेंट बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कैरी करता है। सेम ही आ जाती हैं इसमें। द मिस्टेक ऑफ एन एजेंट एक्टिंग एज अ डुअल एजेंट बिकम्स अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर एक जो इसमें डुअल एजेंट में अगर गलती हो जाती है एजेंट से तो वो क्या बन जाती है? म्यूचुअल मिस्टेक बन जाती है और फैक्ट बाय बोथ प्रिंसिपल। तो यहाँ तक हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है, हमारा टॉपिक कवर होता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।